क्या आपको पता है कि सिर्फ 10 रुपए में एक जानी मानी एयरलाइंस कंपनी खरीदी गई थी। जहां एक विमान को खरीदने के लिए 500 करोड़ की जरूरत पड़ती है, वहीं एक पूरी की पूरी एयरलाइंस कंपनी बेची गई थी सिर्फ 10 रुपए में। आइए जानते हैं कि ऐसा कब और कैसे हुआ। एक व्यक्ति थे टोनी फर्नांडिस, जो आधे भारतीय और आधे पुर्तगाली थे। उन्होंने लंदन के बेहतरीन बिजनेस स्कूल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और फिर वह वार्नर म्यूजिक में नौकरी करने लगे थे। यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही थी और टोनी फर्नांडिस ने अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को कर्ज मुक्त किया और फायदे में ले आए। जब उनकी पोस्टिंग वार्नर म्यूजिक के हेडक्वार्टर मलेशिया में हुई थी तो उस वक्त इस कंपनी को अमेरिका ऑनलाइन के साथ जोड़ दिया गया। फर्नांडिस खुश नहीं थे इस बात से और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्हें विमानन व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने सन 2001 में विमान लाइसेंस के लिए मलेशिया में अप्लाई किया, लेकिन लाइसेंस उन्हें नहीं मिला क्योंकि एयरलाइंस कंपनी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर माताहिर मोहम्मद बारीकी से यह सब देख रहे थे। वह टोनी फर्नांडिस से बेहद खुश थे यह देखकर कि कैसे उन्होंने वार्नर म्यूजिक जैसी कंपनी को घाटे से निकाला। उन्होंने टोनी फर्नांडिस से मीटिंग की और उन्हें समझाया कि नई एयरलाइंस कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो एयरलाइन कंपनी पहले से ही व्यापार में है, अगर उसे खरीद लिया जाए तो लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि उस कंपनी के पास पहले से ही लाइसेंस है। इस बात पर टोनी फर्नांडिस ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह कोई एयरलाइंस कंपनी खरीद सके। इस बात पर मलेशिया के प्रधानमंत्री हंसने लगे और उन्होंने मलेशिया की सरकारी एयरलाइन एयर एशिया को टोनी फर्नांडिस को बेचने की बात रखी, जिसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ 1 रिंगिट यानी 10 रुपये मांगे। सरकार पर एयर एशिया जैसी घाटे वाली कंपनी को चलाने का बहुत बड़ा बोझ था, इसलिए प्रधानमंत्री एयर एशिया को बेचना चाहते थे। दोनों में डील हो गई, लेकिन इसमें एक बात और ये है कि टोनी फर्नांडिस को एयर एशिया सिर्फ 10 रुपए में तो मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ कंपनी का 11,000 करोड़ का कर्जा भी आएगा, जिसे टोनी को संभालना पड़ेगा। टोनी ने अपना आलीशान घर गिरवी रख दिया और उससे जो पैसे आए उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक ही साल में सन 2000 में एयर एशिया को नेगेटिव मार्जिन से प्रॉफिट मार्जिन में ले आए और कुछ ही सालों में सारा कर्जा भी चुका दिया। आज के समय में एयर एशिया 17 देशों में काम कर रही है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।